नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन यादव ऑटो टॉक्स के फ्रेश न्यू एपिसोड में। तो आज हमारे साथ है एक्सट्रीम 125 आर और साथ में है दिव्य यादव इसका रिव्यू देने के लिए, यानी ऑनर्स रिव्यू देने के लिए। 2553 किलोमीटर चला चुके हैं ये, 2553 किलोमीटर जो है ये चला चुके हैं इस बाइक को। और आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कुछ अच्छे पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स और क्यों उन्होंने जो है यही बाइक सिलेक्ट की। टीवीएस राइडर, पल्सर 125 और जो है काफी ऑप्शंस होने के बाद भी जो है इसी बाइक पर ये गए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत तक आपको सारी चीजें मिलेगी, यानी माइलेज कितना दे रही है, कंफर्ट कितना है, साथ ही जो है क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, साथ ही जो है इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में भी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो दिव्य यादव, स्वागत है आपका सचिन यादव ऑटो टॉक्स के फ्रेश न्यू एपिसोड में। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये बाइक मैंने ली थी 18 अगस्त को। इसके पहले बहुत सारी बाइक मैंने देखी थी। होंडा शाइन हो गई, टीवीएस राइडर हो गई, और उससे पहले बहुत सारी सेकंड बाइक भी देखी थी। पल्सर वगैरह जो भी है, एनएस वगैरह है, सब देखी थी। पर जो इसका लुक वगैरह था, जो इसका पिकअप वगैरह था, फ्यूल एफिशिएंसी थी, उसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। इसलिए मैंने ये बाइक परचेस की। फर्स्ट सर्विस इसकी हो चुकी है ना? हो चुकी फर्स्ट है। सर्विस हो चुकी है और देखा जाए तो फर्स्ट सर्विस के बाद जो है बाइक्स की माइलेज में अंतर आ ही जाता है। देखा है आपने अंतर? हाँ, अंतर बहुत आया था। पहले मतलब ये बाइक निकालती थी अकॉर्डिंग टू मतलब 45 मतलब 45 से 50 तक। पर जब से मतलब सर्विस हुई है उसके बाद से 50 टू 60 तक इसका चला जाता है कभी कभी ऑन हाईवे। और अगर बात करें कार्स की, तो कार्स में कहते हैं कि फर्स्ट सर्विस के बाद कार में एवरेज बढ़ जाता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है क्योंकि ऑलरेडी कार्स जो है काफी चल चुकी होती है कंपनी के ही यार्ड में। लेकिन बाइक्स का इंजन शायद थोड़ा कम चला होता है, इस कारण से कह सकते हैं कि हाँ, बाइक में थोड़ा सा एवरेज बढ़ जाता है फर्स्ट सर्विस के बाद। तो आइए जानते हैं दिव्य यादव से उनकी बाइक का ऑनेस्ट रिव्यू, यानी क्या कमियां हैं, क्या खासियतें हैं और क्या जो है उनको इस बाइक में अच्छा लगा जिसके कारण से उन्होंने ये परचेज किए। तो सबसे पहले बात करते हैं दिव्य यादव जी कि यही बाइक क्यों? सबसे पहले ये बाइक क्यों, ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जैसे जो कॉलेज जाते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आप देखिए इसका लुक, जो आपको 125 सेगमेंट में यही ऐसी बाइक है जिसमें दिखेगा। बाकी बहुत सारी बाइक्स भी है, राइडर हो गई और होंडा शाइन हो गई, पर उनका इतना स्पोर्टी लुक नहीं है। इसका खुद का ही जो 160 आर है उसका लुक इतना बढ़िया नहीं है जितना इसका लुक बढ़िया है। तो ये बात तो हो गई लुक्स की। बाकी जो माइलेज है गाड़ी का, वो 125 सीरीज में बस मतलब उसके पिकअप के हिसाब से इसका जो एवरेज है बहुत शानदार है, बहुत अल्टीमेट है। बाइक क्या सिलेक्ट करनी थी, नेकेड बाइक ही क्यों, या फेयरिंग बाइक, या फिर आप नॉर्मल शाइन वगैरह पे भी जा सकते थे? तो यही जैसे नेकेड बाइक, जैसे राइडर आप कह रहे हैं कि राइडर पे या पल्सर पे, या फिर आप जो है एक्सट्रीम पर ही जा सकते थे नेकेड बाइक पर, तो इन्हीं बाइक्स पर क्यों, यानी नॉर्मल जो बाइक्स थी होंडा शाइन वगैरह उन पर क्यों नहीं? अब जैसे देखोगे होंडा शाइन, सीबी शाइन हो गई, एसपी शाइन हो गई, ये दोनों बाइक्स आजकल बहुत दिखती है। और जितनी दिखती है उतना लुक इनका डल हो चुका है आज जमाने में। और जो इसका लुक है अच्छा, ऑन प्राइमरी एवरेज, बात करें तो आपने आपको इसको लुक्स के कारण ही, लुक्स के आपके कारण पास लिए। बचती है टीवीएस राइडर और हाँ, एक्सट्रीम 125 इनके हाँ, लुक्स के कारण, ठीक लुक्स है, के क्योंकि कारण की बाइक्स जो थी वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रही नहीं थी, कर रही थी। बेसिकली बात ये है। तो ये बाइक आपको कितने की पड़ी? ये बाइक ऑन द रोड 1,23,000 की है। पर अभी जो मतलब जो भी रूल वगैरह आए हैं, जो 350 के नीचे वाली बाइक है सीसी वाली, उनके प्राइस कम हुए हैं, तो इसका भी प्राइस ड्रॉप हुआ है। पर मैंने जब ली थी तब इतने की पड़ी। 123? ओके, हाँ। 1,23,000 की। हम्म। ओके। तो ये बाइक सिलेक्ट करने का मेन रीजन तो आपने बता दिया कि नेकेड बाइक ही चाहिए थी आपको, यानी जिसका लुक्स काफी आपका कॉलेज गोइंग लगे। तो कैसे आपने जो है राइडर के ऊपर जाकर इस बाइक को सिलेक्ट किया? आप देखेंगे राइडर को, राइडर की जो डबल सीट है वो आपको नॉर्मल दिखेगी। नॉर्मल जो प्लेन सीट है, जैसे आप ये बाइक्स वगैरह में देख सकते हैं, उधर दिखा दीजिए, ये बाइक्स वगैरह में देख सकते हैं। पर बाकी जो इसकी सीट है, ये सिंगल सीट है, ये एकदम अलग सीट है। इसमें अच्छा, अगर डबल इसी सीट से भी एक आती है, जुड़ा एक सवाल ये है कि आपने स्प्लिट सीट ना लेते हुए सिंगल सीट क्यों लिए? जैसे आप देख सकते हैं लुक्स के कारण ही लिए मेन। जो डबल सीट आती है उसका लुक थोड़ा अलग सा आता है, और जो सिंगल सीट है इसका कर्व अलग बनता है, नहीं, इसलिए मेनली। बेसिकली मुझे लगता है कि जो सिंगल सीट है
उसमें कंफर्ट ज्यादा बेटर आता है, लुक्स हाँ, का तो ज्यादा। उतना फर्क मतलब इतना मुझे अंतर लगता हाँ, नहीं हाँ, है, हाँ, हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे पर्सनली जो है स्प्लिट सीट ज्यादा बेटर लगती है लुक्स के मामले में। हाँ। लेकिन अगर बात करें कंफर्ट की तो मैं भी बैठा हूँ इस पर, तो मुझे पर्सनली जो है इसका सीटिंग पोस्चर काफी अच्छा लगता है, और स्प्लिट सीट है उसमें कंफर्ट थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं जो है अगर बात करें सिंगल सीट की, तो सिंगल सीट में आपको कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। यानी अगर मैं बात करूं, आप बैठ के दिखाइए थोड़ा सा। देखिए मतलब मेरी हाइट 6 फीट है और मेरा वजन भी अच्छा खासा है, फिर भी आप मेरा मतलब एक समझ सकते हैं कि मैं दो ये देखिए, यानी आपको जो है ये वाली सीट बेसिकली अच्छा जो है होल्ड करती है। बेसिकली जो है सीटिंग पोस्चर इसमें आपको कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगता है, किसमें, सिंगल सीट में, बजाय डबल स्प्लिट सीट सीट के। के। ठीक है, अब बात कर रहे थे अपन कि यही क्यों राइडर के कंपैरिजन में, तो क्या आपका जवाब होगा कि राइडर वर्सेस इसमें आपको यही क्यों ज्यादा बेटर लगी? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एवरेज एवरेज में ये है, हम्म, और जो इनिशियल पिकअप है, हम्म, इनिशियल पिकअप इसका बढ़िया आता है, और हीरो पे जो ट्रस्ट है वो जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों बाइक हीरो की है, तो ये हमारा ट्रस्ट आपको बता सकता है कि कितना ट्रस्ट है हीरो पे। और जैसे अच्छा, मैं कल भी राइड करके आया इसको, इंदौर से मतलब आया हूँ बाइक मैं। लोगे तो हीरो के अलावा कहीं जाओगे ही नहीं। अब वो तो अब जो सेगमेंट में बढ़िया बाइक होती है, आदमी जिसकी जो भी विशेष रहती है वो पूरी कर वैसे मैं देता है। अपना पर्सनली ओपिनियन देना चाहूंगा कि मुझे लुक्स के मामले में ये कहीं से भी राइडर के कंपैरिजन में नहीं लगती। यानी ये जो है राइडर से कहीं गुना ज्यादा बेटर लगती है लुक्स की जब तक बात करें तो। और आपका बेसिकली रनिंग तो कॉलेज में है, और हाँ। आप घूमने घूमने चले जाते होंगे कहीं पे आसपास, हम्म। कि कितना एवरेज जो है फर्स्ट सर्विस के पहले देती थी और कितना एवरेज जो है फर्स्ट सर्विस के बाद देती थी, और क्या आपने ये मतलब मेजर किया है कि कितना माइलेज दे रही है ये? मैंने करा है। मैंने मतलब पहले सर्विस के पहले भी देखा है इसका एवरेज, जो कि 45 के अप्रोक्स में था, और जो पहले सर्विस के बाद देखा मैंने, वो 50 या 50 के अबव ही रहता है इसका एवरेज। सिटी में थोड़ा कम हो जाता है, बाकी जैसे मैं रहता हूँ थोड़ा बाहर एरिया में, तो वहाँ पे हाईवे पे तो बढ़िया इसका एवरेज है, बाकी सिटी में तो थोड़ा एवरेज तो थोड़ा कम हो ही जाता है। अब बात करते हैं पावर की, हम्म। सबसे बड़ी बात है हम्म। पावर। अगर आप नेकेड बाइक खरीद रहे हो हम्म। तो नो डाउट आप पावर को सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे ही दोगे, ठीक है। देना ही पड़ेगा। तो पावर की बात करें तो इसका पावर जो है आपको कैसा फील होता है, यानी आप जब चलाते हो तब आपको इनिशियल पिकअप हो गया, या फिर ओवरऑल राइड क्वालिटी हो गई, या फिर जो है तीसरी बात जो है कि आप जब लॉन्ग टर्म इसको चला रहे हो यानी लॉन्ग राइड पर चला रहे हो, तब जो है कितना पावर महसूस होता है आपको एक्चुअल वर्ल्ड में? देखो पावर की तो ऐसी बात है, जैसे अब मैंने इस गाड़ी को चलाया है, मैंने मतलब इससे बड़ी बड़ी बाइक भी चलाई है, अपाचे वगैरह भी चलाई है, पर ऐसा है कि पावर इतना मतलब 125 के हिसाब से ठीक है, पर राइडर के कंपैरिजन में नहीं है, बहुत बढ़िया है, पर जो इसके मतलब ये दे सकती थी उतना नहीं है। अच्छा, यानी कि अगर एक नेकेड बाइक में आपको जो चाहिए होता है हाँ, पावर, हाँ, हाँ। वो इसमें थोड़ा सा कम थोड़ा महसूस सा होता कम है। है। लेकिन वहीं अगर बात करें, चलो हीरो में ही बात करें, तो 125 सीसी भी है, 160 सीसी भी है, तो 125 सीसी क्यों और 160 सीसी क्यों नहीं? 125 सीसी इसलिए क्योंकि इसमें जो जो है एक बंदे को चाहिए वो सब है इसमें, और सिर्फ इंजन को देखना है अगर, जो कि देखो आप, मैं सही बात करूंगा, जो एक्सट्रीम 160 आर पे मैंने चली है, इंदौर में मेरे दोस्त के पास है, उसका लुक इतना खास नहीं है, वो 160 आर और अगर सेगमेंट एक में बढ़िया कॉलेज नहीं है। गोइंग की बात करें तो कॉलेज गोइंग के लिए लुक बहुत ज्यादा मैटर बहुत करता ज्यादा है। मैटर करता है, अगर आप इतने पैसे दे रहे हो किसी को, तो वो वर्थ भी तो करना चाहिए आपके पैसे। अच्छा, और 160 सीसी में जाने का पहली मेन रीजन मेरे ख्याल से हो सकता है बजट का, कि वो वैसे भी क्रॉस कर रही थी, और लुक्स, और अगर बात करें आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो वो उसमें आपको ज्यादा मिल नहीं रहा था, तो आपने जो है एक्सट्रीम 125 प्रीफर की। इसलिए तो और क्या रीजन है, आपको क्या क्या जो है पॉजिटिव्स लगे एक्सट्रीम 125 में? पॉजिटिव तो यही आपको मैंने बताया, एक ये इसका कंफर्टेबल सीट, जैसे जैसे मेरे को बहुत तकलीफ आती है मेरे को बैठने में, बहुत सारी गाड़ियों में मेरे को तकलीफ आती है अच्छा, आप बैठने कभी में। पिलियन सीट पे बैठे हैं क्या? पीछे, हाँ, हाँ बैठा हूँ। तो उसमें कंफर्ट कैसा महसूस होता है आपको? पीछे कंफर्ट मतलब बढ़िया ही है, मतलब जो डबल स्प्लिट आती है जो उससे थोड़ा कम है, क्योंकि उसकी जो ज्यादा रहती है सीट, उसके मुकाबले इसकी थोड़ी कम है। अच्छा, और दूसरा ये लेडीज को बैठने में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हाइट काफी ज्यादा है इसकी। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे मेरे घर में भी मेरी मम्मी जो है बैठना पसंद नहीं करती है इस सीट पे, तो क्या लेडीज के हिसाब से ये सीट कंफर्टेबल है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से?
लेडीज के हिसाब से तो ठीक नहीं है, लड़कियां बिठा सकते हैं बाकी। अच्छा। लेडीज तो खैर मेरी मम्मी नहीं बैठते इस पे कभी, और यहाँ से छोटी भी है तो और ज्यादा दिक्कत आती है। और साथ ही जो है हाइट ज्यादा होने के कारण जो है बैठने में भी बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। अलाइनमेंट आदमी नहीं जो बैठता है पैर उधर करके कर सकता कर है, वरना सकता है, औरत जो है, औरतों को थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती आती है। है। अब बात करें कनेक्टिविटी की हाँ। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसमें आपको इस तरीके का दिखने को मिलता है, और जो है इसमें आपको काफी ज्यादा पूरी तरीके से डिजिटल मीटर है। इसमें कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, फ्यूल साइन जो है देखने को मिल रहा है, इंजन लाइट, स्टैंड का लाइट, और जो है न्यूट्रल हैजार्ड लाइट ऑन है, हाई बीम लाइट का इंडिकेटर है। साथ ही ये, लेकिन एबीएस आपको महसूस हुआ है इसकी ब्रेकिंग में? इसमें जो ब्रेकिंग है, मैं ये तारीफ करना तो भूल ही गया, इसकी जो ब्रेकिंग है इस सेगमेंट में दूसरी बाइक में नहीं है। और जो इसकी मतलब आप अगर मैंने वैसी सिचुएशन देखी है जहाँ पे एकदम से ब्रेक लगाना रहता है, हाँ। तो वहां पे इसने अपना पूरे एफर्ट्स दिए हैं, और जो एबीएस अच्छा काम करता है इसका। बात Full करूं efforts इसके के साथ। एबीएस की, तो मैं भी ब्रेकिंग लगा रहा था, कल मैंने भी राइड करी है। आप जब लगा रहे हैं तो विद इन अ सेकेंड रिस्पॉन्स होता है और काफी अच्छा ब्रेकिंग लगता है, यानी एबीएस जो है प्रॉपर वर्क करता है। 125 सीसी में जो है एबीएस देना हीरो की तरफ से एक काफी अच्छा मूव है, और काफी अच्छी ब्रेकिंग जो है इसमें फील होती है। और बात करें अगर इसके साउंड की, तो साउंड जो है आपको भी आया तो होगा माइंड में कि यार आपकी जो 125 सीसी क्यों ना हो, लेकिन जैसे पल्सर में नॉइज आपको, उसमें जो इंजन नॉइज है वो काफी डिसेंट लगता है, यानी आपको पुश करता है स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी आवाज वैसी साउंड करती है। तो इसकी आवाज आपको कैसी लगी? इसकी आवाज भी मतलब एकदम क्लासिक है, एग्जॉस्ट ज्यादा नोट लाउड आपको नहीं है। कैसा लगता है? यानी मेरा इसका कहने का एग्जॉस्ट मतलब, बढ़िया है। आप कभी मतलब इसको 5,000 या 6,000 के ऊपर ले जाओगे तो आपको फील होगा इसकी जो रियल वॉइस है वो आती है, तो अच्छा, बढ़िया वॉइस आती है। बाकी पूरी क्लासिक वॉइस है, इतनी एक डिस्टर्बिंग नहीं बेसिकल है। आइडिया अपन बेसिकली एक देख लेते हैं। देख लेते हैं ना, ये देखो, ये नॉर्मल है, क्लासिक एकदम नॉर्मल है। अच्छा, अब देखना, तो इस तरीके का एग्जॉस्ट जो है आपको एक्सट्रीम 125 में देखने को मिलता है। बात कर लें अब इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की, नेगेटिव्स तो क्या क्या पॉजिटिव्स आपको, सबसे पहले तो आप पॉजिटिव्स ही बता दीजिए कि सारे पॉजिटिव्स मिला के आपको इसमें क्या क्या लगा? पॉजिटिव तो एक पिकअप, एक अपना फ्यूल एफिशिएंसी, और तो सीट कंफर्ट, ये तो हो गए पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव भी तो होगा ही। हाँ। नेगेटिव बात करेंगे पहले पहले तो एक्सट्रीम की जितनी भी बाइक है उसमें गियर बहुत टाइट लगते हैं, और ये इशू बहुत आता है। जो नया नया गाड़ी चला रहा है, इंदौर जैसी सिटी में नया नया चला रहा है, उसके लिए बहुत दिक्कत आती है, गियर बहुत टाइट लगते हैं। अच्छा, मुझे नेगेटिव पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे पल्सर में जो है क्लच ट्रेवल बहुत ज्यादा लगता है, यानी क्लच का जो ट्रेवल है उसका प्ले जो है वो थोड़ा ज्यादा लगता है, और वो दबाने में आपको बहुत ज्यादा, वो कभी कभी आप हाफ क्लच में गियर शिफ्ट कर देते हो। तो इसमें क्या है, क्लच ज्यादा लगता है या सही से लग जाता है? इसमें क्लच बढ़िया है। अच्छा, और शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग के बारे में आप बता रहे गियर थे। शिफ्टिंग की थोड़ी दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ, ये इसमें ही नहीं है। सारी एक्सट्रीम वन में जो 160R सेगमेंट में या 125R सेगमेंट में, सभी जितने भी सेगमेंट है एक्सट्रीम के, उसमें ये प्रॉब्लम देखी गई है कि इसके गियर हमेशा टाइट चलते हैं थोड़े, और जो सिटी में बहुत इंटरप्ट करते हैं, और इससे बहुत दिक्कत भी आ सकती है। तो एक ये नेगेटिव है बहुत बड़ा। और दूसरा ये कि ये 110 के ऊपर नहीं जाती है। अच्छा, हाई स्पीड 110 है इसकी। हाँ। तो बात कर लें अगर इसके अपन लाइट्स की, तो आपको लाइट्स, आपने नाइट्स में चलाई है इसको? लाइट्स की बात की करो ना, तो लाइट अगर आपने नाइट में चलाई है, तो जैसे सिटी में भी चलाई है, हाईवे पर भी चलाई होगी, तो कैसा महसूस जो देते हैं आपको ये इसके लाइट्स? देख सकते हैं जैसे कि ये तो आपके हो गए हजार्ड, हाँ, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्मल एलईडी DRLs, ठीक है ना। अब ये जो प्रोजेक्टर लाइट्स है, हाँ। ये मेन लाइट है, ये पूरा फुल लाइट है, प्रोजेक्टर लाइट्स है, पूरा व्हाइट लाइट है। अच्छा, इसका एवरेज है, ना हाँ। ज्यादा ना कम। अच्छा, वरना जब आप रोड पर चला रहे होते हैं, हाँ हाँ, तो इसका जो है आपको महसूस नहीं हुआ ऐसा कि कुछ खास कि भाई पावर कम महसूस हो रहा है या फिर? लाइट का हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ज्यादा भी नहीं लगा। हम्म। मतलब पल्सर जितना ज्यादा भी नहीं, पल्सर एनएस का बहुत ज्यादा है लाइट सेगमेंट, पर इतना कम भी नहीं लगा, नॉर्मल है, एवरेज है, जितना चाहिए एक नॉर्मल आदमी को। अच्छा, तो आप ओवरऑल इस बाइक से काफी खुश हैं? काफी तो नहीं, पर अगर एक दो चीजें अगर ठीक हो जाती है सेकंड सर्विस के बाद, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, गियर शिफ्टिंग और ये सब, तो फिर बढ़िया गाड़ी है, वरना तो बेस्ट है। अभी बात करें कि आपने कितनी चला ली है, तो ये ओडोमीटर में देखते हैं अपन।
ये कितनी चलाई है आपने? 2553 किलोमीटर यानी 2553 किलोमीटर जो है आप चला चुके हैं, यानी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपने ले लिया इस बाइक का, तो आप काफ़ी अच्छा रिव्यू दे पा रहे हैं इसका। नो डाउट आपने सही सही चीज़ें बताई है। आपको इसमें आगे डिस्क भी देखने को मिलता है और पीछे जो है नॉर्मल ब्रेक ड्रम देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो है 1,22,000 23,000 अगर देखें, 1.25 लाख ही बोल सकते हैं 1.25 लाख। average में। तो अगर बात करें 1.25 लाख की बाइक में, तो ये काफ़ी ओवरऑल जो है अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है मेरे हिसाब से, और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक लगती है ओवरऑल। क्योंकि अगर बात करें मेंटेनेंस की, रिलायबिलिटी की, और अगर बात करें माइलेज की, तो हीरो जो है काफ़ी डिसेंट सा साबित होता है। इसी कारण से जो है आप शायद हीरो पर ज़्यादा गए होंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि राइडर जो है थोड़ा सा उतना अच्छा टॉप नॉच होती है वो गाड़ी, इससे बेटर है। लेकिन जहां बात आ जाती है लुक्स की, तो मैं आपको श्योर शॉर्ट बताना चाहूंगा कि 125 सेगमेंट में इससे बेटर लुक्स में कोई गाड़ी लगती नहीं है। खासकर अगर बात करें ब्लैक में, देखिए आप कितनी शानदार लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई 250 सीसी या 160 सीसी की बाइक जो है आ रही है। अगर बात करें अपाचे की या एक्सट्रीम की ही ले ले फॉर दैट मैटर 160 सीसी की, तो इतना अच्छा लुक जो है उसका लगता नहीं है मुझे पर्सनली। किसी और का अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन तो यही है कि मुझे 160 सीसी में अपाचे, हॉर्नेट, एक्सट्रीम 160 भी फॉर दैट मैटर, इतना अच्छा लुक जो है आता नहीं है। अगर अच्छा लुक की बात करें तो 160 सीसी में आपको यामाहा की एफजी में अच्छा लुक देखने को मिलता है, लेकिन वहीं हीरो ने जो है 125 सीसी में ऐसा लुक दे दिया है जो वो 160 सीसी में भी नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद जो है हीरो की अच्छी बाइक आई है अब जाके 250 काफी डिसेंट है लुक्स में और पावर परफॉर्मेंस में भी। लेकिन लुक की बात करें जहां तक, तो हीरो काफी टाइम बाद जो है एक अच्छा लुक में प्रोडक्ट लेके आया है एक्सट्रीम 125R के रूप में। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, यानी हमारे भाई, छोटे भाई जो है दिव्य यादव, इनका एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सट्रीम 125 लेने का। 1.25 लाख की ये बाइक आपके हिसाब से क्या है इसकी राय, कि क्या इस पर जाना चाहिए या टीवीएस राइडर पर? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो जो पॉजिटिव्स जो वीडियो में दिखे, आपको जो नेगेटिव दिखे, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। हर आदमी की अलग अलग अपनी चॉइस रहती है। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट है अभी नए नए जो हैं, जिनको यंगस्टर है, उनको राइडर लेना चाहिए, क्योंकि उनको पिकअप वगैरह सब चाहिए रहता है। पर कोई क्लासिक आदमी रहे, उसको ये गाड़ी प्रीफर करना चाहिए जो सीट कंफर्ट या लुक में ज्यादा वेरी करे। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अगर लुक्स चाहिए होंगे तो मैं श्योर शॉट जाऊंगा एक्सट्रीम 125 पे। अगर मुझे रिलायबिलिटी चाहिए होगी, यानी हीरो की ट्रस्ट फैक्टर चाहिए होगा, तो मैं जाऊंगा एक्सट्रीम 125 पे। बाकी अगर बात कर ले पावर की, परफॉर्मेंस की या वैसी चीजों की, तो मैं शायद चले जाऊं किस पर, राइडर पे। ठीक है, तो ये था हमारा रिव्यू जो है एक्सट्रीम 125 का, और साथ में थे हमारे दिव्य यादव, हमारे अपने छोटे भाई, अपनी 3-4 गाड़ियों के साथ, और जो है अब अगली बार इनमें से किसी गाड़ी का जो है रिव्यू करने वाले हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो एक 125 सीसी सेगमेंट की बाइक खरीदने जा रहे हैं, और वो अगर एक्सट्रीम 125R प्रीफर करना चाहते हैं, तो क्या क्या नेगेटिव्स उनको देखने पड़ेंगे और क्या पॉजिटिव जो है इसमें है, ताकि जो है वो इसको प्रीफर सकें। अब आप बताइएगा कि आपको ये रिव्यू पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है इसको लाइक जरूर कीजिएगा और जो है शेयर कीजिएगा, और साथ ही जो है कमेंट में बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं। और वैसे ही जो है अब कार्स और बाइक्स के जो है ऑनर रिव्यूज आने वाले हैं, तो अगर आपको ये अच्छा लगे और आप जो है देखना चाहोगे ऑनर्स रिव्यू, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही रिव्यूज लाते रहें। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।